अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आज हम अपनी उर्दू किताब से सबक पढ़ेंगे। सबक का नाम है एक ख्वाब। इसके मुसन्निफ़ हैं शमीम हनफी। मैंने आपको बताया है कि मुसन्निफ़ किसे कहते हैं। जो सबक लिखता है, रिसाले मज़ामीन लिखते हैं, जो मतलब मज़मून लिखते हैं, अफ़साने लिखते हैं, कहानियाँ लिखते हैं, इन्हें हम बोलते हैं मुसन्निफ़। और जो नज़्म लिखते हैं उन्हें हम बोलते हैं शायर। तो इसके मुसन्निफ़ कौन है? शमीम हनफी। पैदाइश 14 जनवरी 1938। इनका पैदा हुआ ये 1938 में पैदा हुए, जनवरी के महीने में, और इनकी वफ़ात नहीं हुई है। शमीम हनफी उर्दू के एक मुमताज़ नक्काद हैं। तनक़ीद के अलावा उन्होंने ड्रामे भी लिखे हैं। उन्हें बच्चों के अदब से भी दिलचस्पी है। कटा हुआ हाथ और भूतों का जहाज़ उनकी कहानियों के मजमूए हैं। उन्होंने दूसरी ज़बानों से कई तर्जुमे किए हैं। ज़ेरे नज़र कहानी एक ख्वाब एक यूनानी कहानी है, जिसे शमीम हनफी ने बड़े दिलचस्प अंदाज में बयान किया है। शमीम हनफी जो है एक नक्काद है। नक्काद वो होता है जो कोई भी चीज़ है, कोई भी चीज़ पर कोई भी मकाला है, कोई भी चीज़ है, उसके पर तब वो बढ़ता है उसमें अच्छाई क्या है, बुराई क्या है। जिसकी अच्छाइयाँ बताता है, बुराइयाँ बताता है, तो उसको बोलते हैं तनक़ीद करने वाला को बोलते हैं नक्काद। तो उन्होंने बहुत सी तनक़ीदें भी की हैं, और उन्होंने बहुत से ड्रामे भी लिखे हैं। और उन्हें बच्चों के जब से, यानी बच्चों के जो बच्चे जो पढ़ते थे, कहानियाँ हैं, सबक हैं, तो बच्चों के अदब से उनसे बहुत दिलचस्पी थी, उन्हें बहुत इंटरेस्ट था। उन्होंने बच्चों के लिए भी बहुत सी चीज़ें लिखी हैं, जैसे कटा हुआ हाथ, भूतों का जहाज़, ये उनकी कहानियाँ हैं। कहानी के मजमूए, मतलब एक किताब में बहुत सारी कहानियाँ हैं, तो उसको बोलते हैं कहानी मजमूए। तो उन्हें कहानी के मजमूए के नाम क्या है? कटा हुआ हाथ और भूतों का जहाज़। तो उन्होंने बच्चों के लिए लिखी है, बहुत सारी कहानियाँ लिखी हुई हैं। उन्होंने दूसरों ज़बानों के कई तर्जुमे किए हैं। अगर किसी और मुल्क की किताब, किसी और मुल्क की कहानी है, किसी और मुल्क की कोई चीज़ है, लिखा हुआ कुछ है, मजमून है, कहानी है, उसको उन्होंने अपनी ज़बान में, उर्दू ज़बान में भी उन्होंने लिखा है। तो तर्जुमा कोई दूसरी ज़बान का, हम पढ़ते हैं ना कुरान शरीफ के नीचे उर्दू में लिखा होता है, तो वह होता है उसका तर्जुमा। तो इन्होंने भी बहुत सी किताबें, बहुत से जो कि दूसरी ज़बानों के हैं, इंडिया के बाहर की भी ज़बानों के जो हैं, उसके तर्जुमे हैं यहाँ पर उर्दू में इन्होंने किए हैं। तो जो किताब जो ये अभी हमारी जो कहानी है एक ख्वाब, ये उन्होंने यूनानी कहानी से लिखा है। यूनान एक मुल्क है, तो उस वहाँ की ज़बान को हम बोलते हैं यूनानी। यहाँ की ज़बान को यूनान कहा जाता है। तो यूनानी कहानी है, यूनान में लिखी हुई है उस ज़बान में। तो उससे उन्होंने उसको उर्दू में वो किया है, तर्जुमा किया है। इसके बाद इस कहानी में ये बताने की कोशिश की गई है कि आदमी की तंदुरुस्ती उसी वक्त बरकरार रह सकती है जब जिस्म के तमाम अज़ा मिलजुल कर अपना काम अंजाम दें। तो इसमें क्या बताया गया है इस सबक में कि जब जिस्म के तमाम अज़ा हमारे, जैसे हाथ, पैर, आँख, मुँह, नाक, कान, हमारे तमाम अज़ा मिलकर सही काम करेंगे तो हम तंदुरुस्त रहेंगे। देखो ये कहानी शुरू हो रही है। एक रात एक बड़े मियाँ ने ख्वाब देखा। अजीब ख्वाब था। क्या देखते हैं कि उनके दोनों हाथ, दोनों पैर, मुंह और सारे दांत बुरी तरह पेट को डांट रहे हैं। अब बड़े मियाँ ने क्या ख्वाब देखा कि उनके जो हाथ, पैर हैं, मुंह है, सब किसको डांट रहे हैं? उनके पेट को, दांत भी डांट रहे हैं। उन्होंने ख्वाब में देखा, सचमुच कि हमारा हाथ डांटता नहीं है हमको, उन्होंने ऐसा ख्वाब देखा। पैर कह रहे थे, पेट रे पेट, तू मोटा भी है और अकल का खोटा भी, काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। हम दिन भर चलते हैं, बाज़ार जाते हैं, खाने पीने का सामान लाते हैं, तू बस खाता है और चैन की बंसी बजाता है, निठल्ला कहीं का। तो क्या बोल रहे थे उसको? पैर वगैरह सब, पैर क्या कह रहे थे? पेट रे पेट, यानी तू बहुत मोटा है, तो कुछ काम नहीं करता है, अकल का खोटा भी है, यानी तुझमें ज़रा भी अकल नहीं है। काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। किसको बोलते हैं हम? जो लोग काम, घर में अक्सर माँ बाप बोलते हैं, माँ बाप है कोई और बोलते हैं, भाई ही बोलते हैं, जो लोग घर में रहते हैं, काम नहीं करते, बड़े हो जाते हैं, काम नहीं करते हैं, सिर्फ घूमते हैं और खाते हैं, तो उनको बोलते हैं काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। मतलब कुछ काम करता नहीं, खाली खाने के लिए इंसान रहता है। या क्या पैरों ने क्या कहा? हम दिन भर चलते रहते हैं, बाज़ार जाते हैं। अब हम पैर से बाज़ार जाते हैं ना, बाज़ार जाते हैं, खाने पीने सामान लेते हैं। पैर को लगता है हम इतना मेहनत करते हैं,
चलते हैं फिरते हैं और पेट तो कुछ काम ही नहीं करता है, तो बस खाता है और चैन की बंसी बजाता है। चैन की बंसी बजाना तो आराम से रहना, तो सिर्फ खाता है और आराम से रहता है, तो कोई काम नहीं करता है। नठल्ला कहीं का, नठल्ला मतलब नाकारा, ना बेकार। तो बोले तो एकदम बहुत वो है, काम नहीं करता है, निकम्मा है और खाली बैठ के खाते रहता है। ये सुनकर दोनों हाथ बोले, हाँ हाँ, पैर ठीक ही तो कहते हैं। अब हम ही को देख, हम कितनी मेहनत करते हैं, बाग की सफाई, गेहूं की पिसाई, फिर आग जलाना, खाना पकाना, ये सब हमारे ज़िम्मे, और तू सब कुछ चट कर जाता है, मुफ्तखोरा। तो उसने क्या कहा, पैरों ने क्या, उसे सुनकर दोनों हाथ, तब जब देखे कि ये सब पैर बोल रहे हैं तो हाथ ने बोलना शुरू कर दिया। क्या बोले हाथ, हाँ हाँ सही तो, पैर सही तो कह रहा है कि तब हम भी कितना काम करते हैं, हम ही को देख हम कितना काम करते हैं, बाकी सफाई करते हैं। अभी सब ये सारे काम हाथ से होते हैं, सफाई करना, गेहूँ पिसाना, जितने भी काम होते हैं, बागवानी काम, आग जलाना, खाना बनाना, हम हाथ से करते हैं। तो बोला ये सब काम तो हम करते हैं, तो सब कुछ चटकर तो खाली खाता है, मुफ्तखोरा। मुफ्तखोरा मतलब फ्री में खाता है, कोई काम नहीं करता है। देखो हम जो भी खाते पीते हमारे पेट में जाता है ना, तो उनको उसका ऐसा लगा कि तू खाली खाता है, तो कोई काम नहीं करता है। मुंह, ज़बान और दांतों ने मिलकर पेट की हंसी उड़ाई, खूब खरी खरी सुनाई। कहने लगे, हम न होते तो क्या तू बाज़ार जाता, क्या किस्म किस्म के पकवान उड़ाता। हाथ पांव अपना काम कर चुकते हैं, तो खाना हम चबाते हैं, उसका मज़ा हम बताते हैं, उसे मैदे तक हम पहुंचाते हैं। पेट रे पेट, तू हो मलिया मेट। अब पहले पैरों ने सुनाई बेचारे खूब, फिर हाथों ने सुनाई कि हम काम करते हैं। उसके बाद अब कौन आ गया है, मुंह, ज़बान और दांत, तीनों मिलकर भी उसको खूब चिल्लाने लगे, खूब डांटने लगे, उसकी हंसी उड़ाई मतलब उसका मजाक उड़ाया। तो कहा ना मुफ्तखोरा, कुछ काम नहीं करता है, ऐसे खाली खाता है। तो पेट, मुंह और दांत ने भी इसकी खूब हंसी उड़ाई, खूब खरी खरी सुनाई। खरी खरी सुनाना मतलब बहुत बुरा भला कहना। तो उन लोगों ने उसको बहुत बुरा भला कहा, और क्या अगर हम नहीं होते तो क्या, तो कुछ नहीं कर सकता था। तो पेट और ज़बान और दांत, मुंह, ज़बान, दांत, इन लोगों ने क्या कहा कि अगर हम नहीं होते, यानी अगर ज़बान नहीं होती, दांत नहीं होता, मुंह नहीं होता, तो तू क्या करता, क्या तू किस्म किस्म के पकवान उड़ाता। क्या बोला उसने कि अगर जो बहुत से पकवान आते हैं अलग अलग खाने से, बिरयानी है, पुलाव है, अच्छे अच्छे खाने जो हैं तुझे मिलते क्या अगर हम नहीं होते तो। क्या बोला, देखो वो कि जब हाथ और अपना काम कर लेते हैं, तो अभी हाथ ने खाना बना दिया, पैर सामान लेकर आ गया, तो अब खाना मुँह में डालते, खाना का चबाता कौन है। क्या बोला, तो कहता हम खाना चबाते हैं, यानी मुँह ज़बान दांत तीनों बोल रहे हैं कि मुँह में दांत रहते हैं, ज़बान मुँह में रहती है। पहले हम तो खाना चबाते हैं, और उसका मज़ा हम बताते हैं कि उसका मज़ा क्या है, खाना कैसा है, अच्छा है, ख़राब है, और उसे मैदे तक हम पहुँचाते हैं। हमारे पेट के अंदर होता है मैदा, हम जब खाना खाते हैं तो हमारा जाता है गदा की नाली में, और होते होते जाते हैं आखिर में वो मैदे, आखिर में नहीं, फिर वो जाते हैं मैदे में हमारी गदा बारीक होती है, तो क्या मैदे तक हम पहुँचाते हैं। अब मैदे में भी काम रहता है, ये उन लोगों को नहीं मालूम, क्या इन लोगों को ये नहीं मालूम है कि मैदे में भी काम रहता है। उनको ये काम उसका मालूम है, पर उसका काम याद नहीं है। उनको ये लगता है कि पेट कुछ काम ही नहीं करता है, और मैदा पेट के अंदर ही आता है ना। तो बोले तूने तो हम उसको, हमारे ग़िज़ा को हम पहुँचाते हैं वहाँ तक, मैदे तक। पेट रे पेट, तू हो मलिया मेट। क्या बोले ना, पेट कुछ काम नहीं करता है, तू मलिया मेट हो जाए, तू बर्बाद हो जाए, ख़त्म होना। और मलिया मेट मतलब ख़त्म होना या बर्बाद होना। तो क्या बोलते हैं, पेट तू बर्बाद हो जाए, तू मलिया मेट हो जाए। ये झगड़ा बहुत देर तक चलता रहा। सभी पंजे झाड़ कर पेट के पीछे पड़ गए। आखिर पैरों ने एक तजवीज़ पेश की। तजवीज़ ये थी कि हम सब के सब पेट के लिए कुछ करना धरना छोड़ दें। अब क्या हुआ, सब पंजे झाड़ के पीछे पड़ना मतलब एकदम सब मिलकर उसके पीछे पड़ गए। पंजे झाड़ के पीछे पड़ गए मतलब उसे सब उसको मतलब बहुत एकदम परेशान करने लगे उसको। सबके सब हाथ, पैर, मुंह, ज़बान, दांत सब मिलकर उसको परेशान करने लगे, इसको पेट को। अब ये क्या लगा, ये झगड़ा बहुत देर तक चलता रहा। ये झगड़ा बहुत देर तक चलता मतलब ये जो सब बुरा भला पेट, बेचारा पेट तो कुछ बोला ही नहीं, सब बुरा भला पेट को बोलते रहे। आखिर में उन्होंने क्या फ़ैसला किया, पैरों ने एक तजवीज़, इन्हें एक आइडिया पेश किया। क्या आइडिया रखा उन्होंने कि हम लोग जो है वो पेट के लिए सब कुछ करना था ना छोड़ दिए। हम लोग उस पेट के लिए कोई काम नहीं करेंगे, मतलब पैर बाज़ार नहीं जाएंगे, हाथ खाना नहीं बनाएंगे, मुँह जायका नहीं बताएगा, फिर हम लोग पेट के लिए कोई काम नहीं करेंगे। इन लोगों को लग रहा था कि ये सारे काम वो लोग किसके लिए कर रहे हैं, पेट के लिए कर रहे हैं। पेट जो है वो चुपचाप फ्री में बैठ के खाता है, कुछ मेहनत नहीं करता है, और हम सारी मेहनत करते हैं। तो उन्होंने कहा हम पेट के लिए कोई काम नहीं करेंगे।
वाह क्या लाजवाब बात सोची है। हाथ, मुंह, जबान और दांत एक साथ बोले, मियाँ पेट, अब तुम्हें पता चलेगा कि काहली की सज़ा क्या होती है। तो जब पैर ने तजवीज़ दी, आइडिया पेश किया कि हम लोग कोई काम नहीं करेंगे, अब पेट के लिए कोई काम नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग मेहनत करते हैं और ये पेट खाता है। तो सब ने सोचा वाह वाह क्या लाजवाब बात सोची है। ये सब हाथ पैर, मुंह, ज़बान, सब क्या दांत, सब क्या बोले, इसको बहुत अच्छी तरकीब है, हम सब ऐसे करेंगे। और क्या बोले, पेट तुम्हें अब तुम्हें मालूम पड़ेगा कि काहली की सज़ा क्या होती है। काहली मतलब सुस्ती, बोल तुम कुछ काम नहीं करते, तुम बहुत सुस्त हो, अब तुम्हें मालूम पड़ेगा, तुम सज़ा मिलेगी, काहली की सज़ा तुमको हम देंगे, जब तुम्हें पता चलेगा। पेट बेचारा चुपचाप सबकी सुनता रहा, गुस्से में भुनता रहा। उसने किसी को किसी बात का जवाब नहीं दिया। वो सचमुच बहुत मोटा था और देखने में बड़ा काहिल और आराम पसंद नज़र आता था। पेट ने क्या किया, पेट सब सुनाते रहे उसको, हाथ भी, पैर भी, मुंह भी, जबान, दांत सब, लेकिन पेट बेचारा चुपचाप रहा, सबकी सुनता रहा, सबकी जवाब, उसने किसी को कोई जवाब नहीं दिया। गुस्से में भुनता रहा, मतलब उसको बहुत गुस्सा आ रहा था, गुस्से में भुनना, बहुत गुस्सा आना। लेकिन क्या करेगा बेचारा, वो उसने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि क्या हो रहा था कि पेट, हमारा जो पेट होता है हमारे जिस्म का सबसे बड़ा वही नज़र आता है हिस्सा। वो देखने में तो कैसा नज़र आता है, वो पेट बहुत मोटा था। पेट तो मोटा होता ही है, हाथ पैर दुबले होते हैं हमारे, तो वो सचमुच देखने में बहुत मोटा था और काहिल नज़र आता था। काहिल मतलब सुस्त। तो ऐसे देखने में लगता है कि पेट कुछ काम नहीं करता था और सुस्त दिखाई दे रहा था। पेट एकदम सुस्त दिखाई दे रहा था, क्योंकि पेट बाहर से कोई काम नहीं करता है ना, अंदर सब उसके होता है, जो मैदा है सब अंदर ही है। अब मैदा है, आते हैं, सारी चीज़ें पेट के अंदर होती है। तो बाहर से तो लगता था कि कोई कुछ काम नहीं करता है, और हाथ पैर चलते हैं, मन पड़ता है काम करते हैं, मुंह चलता है, तो ऐसा लगता है कि इन लोग काम करते हैं, और वो उसका काम दिखाई देता नहीं था। तो वो बेचारा आराम, देखने में तो बहुत आराम पसंद लगता था, कैसा लगता था कि हाँ कोई काम करता ही नहीं है। अब बड़े मियाँ ख्वाब में क्या देखते हैं कि सुबह हो चुकी है। अपनी आदत के मुताबिक उन्होंने बिस्तर से उठना चाहा, मगर उठते तो तब जब सचमुच जाग चुके होते। वो तो बस ख्वाब में जागे थे। उठना चाहा तो लगा पाँव बेजान होकर रह गए हैं। फिर हाथ हिलाने की कोशिश की तो हाथों ने भी कोई हरकत न की, न मुंह खोल सके, न ज़बान से कुछ बोल सके। यूँ लगता था जैसे बीमार पड़ गए हों। अब बड़े मियाँ ख्वाब में क्या देखते हैं कि सुबह हो चुकी है। उन्होंने ख्वाब में देखा है, बड़े मियाँ सचमुच उठे नहीं हैं। अपनी आदत के मुताबिक उन्होंने बिस्तर से उठना चाहा, मगर उठते तो तब जब सचमुच जाग चुके होते। यानी वो सचमुच बिस्तर से उठे नहीं थे, नींद में बिस्तर से उठे थे। वो हम नींद में देखते हैं सोए हैं, उठ गए हैं, नींद में ही उठे थे। वो नींद में उठकर नहीं बैठे थे, अपने ख्वाब में उठे थे। वो ख्वाब में देख रहे थे कि मैं उठकर बैठ गया हूँ। अब जब उन्होंने देखे ख्वाब में उठकर बैठ गए, उन्होंने क्या देखा कि उन्होंने अब उठकर बैठ गए ना। बड़े मियाँ तो ख्वाब में थे, थोड़ी वो सचमुच उठकर नहीं बैठे, वो ख्वाब में ही उठे हुए थे। तो उन्होंने देखा कि उनके हाथ पैर कोई काम नहीं कर रहा है, न मुंह खुल रहा है, न ज़बान चल रही है, न दांत कुछ काम कर रहे हैं। ऐसा लग रहा था वो बीमार पड़ गए हैं।